नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखीसराय से है। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड अंतर्गत राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय मननपुर में बुधवार को भारतीय भाषा समर कैंप के अंतर्गत भाषा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषाई कौशल, आत्मविश्वास, सांस्कृतिक समझ तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को विकास करना है। और साथ ही कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कविता पाठ, भाषण, संवाद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाई है। सर, आज बच्चों के साथ भाषा उत्सव मनाने को लेकर के एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर सर? NCERT नई दिल्ली के तत्वावधान में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालयों में भारतीय भाषा उत्सव दिवस के रूप में आज दिनांक 13 मई 2026 से एक सप्ताह तक प्रतिदिन नए शब्दावली, दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द एवं विभिन्न क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं के बारे में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, ताकि बच्चे भाषा सीख सकें और हमारी भारतीय भाषा की समृद्धि हो सके और बच्चे इस भाषा को विकसित कर एक नए भारत का निर्माण में अपनी भाषा का प्रयोग कर भाषा को समृद्ध करने में अपना योगदान दे सकें। क्या नाम लिखते हैं सर? हिमांशु शेखर, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय मननपुर। सर, आप क्या कहेंगे भाषा उत्सव को लेकर? भाषा उत्सव विद्यालय में जो सरकार का योजना है वो जो है सारा चीज़ है कि नए नए शब्दावली का प्रयोग करके प्रत्येक दिन जो है एक सप्ताह ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, इसको करना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं सर आपका? दिनेश कुमार। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में आज भरतपुर में जिला एवं शहर कांग्रेस की ओर से बिजली घर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के निर्देश पर आयोजित किया गया। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी ने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की भूमिका भी निष्पक्ष होनी जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। महिलाओं कांग्रेस कार्यकर्ता बबली सिंह ने कहा कि बच्चे और किसान दोनों इस सरकार की नीतियों से परेशान हैं। अब ये पेपर चोरी कर रहे हैं। इस सरकार से सभी लोग परेशान हैं। इसको भगाओ और है ना जनता को बचाओ। बच्चे और किसान आपको पता है कैसे मेहनत करते हैं। ये बच्चे कोचिंग जा जाके पढ़ते हैं, अपनी तैयारी पूरी करते हैं बच्चे, और उनके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। किसान आदमी कर्जा ले लेके अपने बच्चों को पढ़ाता है। ये नहीं देखती है सरकार कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, झट से ये पेपर लीक कर देते हैं। हर साल पेपर लीक कर देते हैं। अब उन माँ बापों से पूछिए कि जो कर्जा लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को आगे भविष्य बनाने की तैयारी करते हैं, ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, वे पेपर लीक करने का काम कर रही है। हर बार यही काम करती है। तो ऐसी सरकार को भगाओ और कांग्रेस को लाओ। आपका नाम बताओ। बबली प्रेम सिंह, रूपबास बयाना, विधानसभा क्षेत्र। गरीब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, जिनके आज नीट की परीक्षा जो है आउट हुआ, पेपर आउट हुआ है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। हम सब कांग्रेसी मिलके उनकी बहुत निंदा करते हैं और हम इस्तीफा की मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री केंद्र के हैं, उनसे हम इस्तीफा दें और उनकी जो एजेंसी है
उस एजेंसी को मिला के उन एजेंसियों के द्वारा ये कार्य कराया जाए, उसको निलंबित किया जाए। नीट का पेपर हर साल आउट होता है और हर बार आउट होता है। कैसे बच्चों ने अपना अपना भविष्य बनाया था, उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया। भविष्य से बिल्कुल बच्चे खिलवाड़ की कर रहे हैं। बीजेपी ही जो सरकार है, बीजेपी से स्टेट सरकार और आज खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां पर सर्व समाज ने भादरा तहसील के मलसीसर में एक नाबालिग छात्र रजत शर्मा के साथ हुई निर्मम व जानलेवा मारपीट करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग को रावतसर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। रावतसर एसडीएम संजय कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही छात्र रजत शर्मा पर हुए जानलेवा हमले व मारपीट को लेकर सर्व समाज में काफी रोष देखा गया। रावतसर क्षेत्र के विभिन्न समाजों के लोग व बार संघ के भी छात्र रजत शर्मा मारपीट प्रकरण की निंदा करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आज सर्व समाज रावतसर द्वारा मलसीसर भादरा में हुई घटना के विरोध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञातव्य है कि मलसीसर भादरा में बस कंडक्टर द्वारा टिकट मांगने पर बालक रजत शर्मा के साथ 4-5 जनों द्वारा मिलकर जिस तरह से घटना कारित की गई और रोड और डंडों से जिस तरह से निर्मम तरीके से पिटाई की गई, जानलेवा हमला किया गया, उस घटना के बाद संपूर्ण क्षेत्र में आक्रोश है। जगह जगह पर लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसी क्रम में रावतसर ब्राह्मण समाज के एक आह्वान, एक निवेदन पर सर्व समाज ने और बार संघ रावतसर ने साथ आकर आज उपखंड अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें इन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के बाबत और इन पर उचित धाराएं लगाने के बाबत उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है। सर्व समाज ने जताया विरोध। मलसीसर में छात्र रजत शर्मा पर हुए जानलेवा हमले की निंदा। विरोध स्वरूप रावतसर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ से पवन जोशी की विशेष रिपोर्ट। नगर निगम की ओर से बुधवार को सुबह अलवर जंक्शन के बाहर मुख्य रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। रेलवे स्टेशन के आसपास और बाहर से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाए और साथ ही नगर निगम की टीम ने, आपको बता दें कि जेसीबी मौके पर लेकर पहुंची और साथ ही मीट मच्छी दुकानें बेचने वाले दुकानदारों को नगर और साथ ही नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और साथ ही दुकानदार खुद ही अपना सामान सड़क से उठाकर दुकान के अंदर करते हुए दिखाई दिए थे।
आज ही रेलवे स्टेशन पे कार्रवाई की जा रही है। जो भी अस्थायी ठेलियां खोके हैं उनको हटाया जा रहा है, जिससे कि जो पैदल परिपथ है वो साफ हो सके। और भी आसपास अतिक्रमण हो रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? अभी हम लोग लगभग सोच रहे हैं कि रोज ही 1 से 2 घंटा डेली अतिक्रमण हटाएं, जिससे कि जो रोडें हैं कुछ साफ दिखे, क्योंकि अधिकतर रोडें घेर रखी है लोगों ने अतिक्रमण हटता है, उसकी कुछ देर बाद वापस ठेले लगा लेते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? सर इस पे तो ना प्रॉपर निगरानी की जरूरत है, क्योंकि हम हटा के चले जाते हैं फिर ये आ जाते हैं। चालानी कार्रवाई और प्रॉपर निगरानी से ये संभव है कि ये बार बार ना आए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी चित्तौड़गढ़ द्वारा जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया के नेतृत्व में सोमवार को जिला कलेक्टर चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर नीट 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर नाराजगी जताई गई। जिला महामंत्री एहसान पठान ने बताया है कि 3 मई को आयोजित नीट 2026 परीक्षा में देश भर के 22 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव में एक शाम भैरू जी महाराज के नाम विशाल जागरण का आयोजन किया गया। 15 मई को किया जाएगा आयोजन। आपको बता दें कि आयोजन 15 मई को होगा और जिसको लेकर भैरव मित्र मंडल की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में बताया गया कि जागरण से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें डीजे के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम भी होगा और जागरण में भजनों की प्रस्तुतियां देने के लिए चैनपुरी गोस्वामी बारवरला और साथ ही जोधपुर एवं पार्टी सहित स्थानीय ख्याति प्राप्त कलाकार भी भाग लेंगे। खबर कोटा से है, जहां शहर के मेडिकल कॉलेज में जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के बाद कांग्रेस में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। बुधवार भीषण गर्मी के बावजूद कांग्रेस नेता प्रहलाद गुर्जर ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रंगबाड़ी चौराहे से न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक विशाल रैली निकालकर उग्र प्रदर्शन किया और साथ ही गुंजल ने आरोप लगाया है कि कोटा में अस्पतालों की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही और सरकार दोषियों को बचाने में जुटी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से गंभीर मामलों के किडनी ट्रांसप्लांट और साथ ही संपूर्ण उपचार की जिम्मेदारी लेने, मेडिकल कॉलेज में दवा व ड्रग सप्लाई से जुड़े सदस्यों और साथ ही फर्म पर कार्रवाई तथा चिकित्सा मंत्री व मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की है। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। सारी मांगे मान ली गई। प्रसूताओं के परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया। मुझे याद डीएम की एक मृतका जिन्होंने 2 दिन से शव नहीं लिया था, कल उनके साथ यहाँ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा था। कल प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में कांग्रेस ताकत के साथ आने वाली है। हमें उसके आने से पहले डेड बॉडी का निस्तारण करना है, वरना हालात विकट हो जाएंगे। ये सुबह से भयभीत होकर लोगों को डरा धमकाकर इस मामले को निपटाना चाह रहा था, लेकिन मैं सवाल करना चाहता, 4 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया सवेरे जल्दी और प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, गुंजल साहब इसमें चिकित्सा त्रुटि नहीं,
इसमें तो दवाइयों का रिएक्शन। हमारे बड़े भाई प्रहलाद गुंजल जी, चंद्र त्यागी जी पर बैठे हैं, सबका सम्मान है, सबका अभिवादन है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली 4 तारीख से इस कोटा की धरा पर, इस शिक्षा नगरी में सरकारी मशीनरी के नाकों तले, बीजेपी की नाकामियों के तले कोटा के अस्पताल का तांडव हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा, बताइए आप लोग। इस कोटा की धरा को लाल करने का काम किया है इस पर्ची सरकार ने। जिला स्तर पर आधार संबंधी गतिविधियों में मॉनिटरिंग एवं प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर पीयूष तमारिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में आधार नामांकन और साथ ही आधार अद्यतन, विद्यार्थियों के आधार सत्यापन एवं ई मित्र केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं की समीक्षा की गई है। बैठक में DIT के अतिरिक्त निदेशक महेंद्र पाल सिंह ने जिले में संचालित आधार गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया है कि विद्यालय में विशेष शिविर लगाकर विद्यार्थियों के आधार अद्यतन का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आंकड़ों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि आधार में होने वाले परिवर्तन एवं अद्यतन के पैटर्न का विशेष विश्लेषण तैयार किया जाए, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि विद्यार्थी एवं परिवार किन प्रमुख कारणों से आधार में संशोधन करा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष जागरूकता पहल मस्ती दोस्ती और साथ ही मतदान अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के उद्देश्य से विद्यार्थियों एवं युवाओं को लोकतंत्र में मतदान के महत्व, मताधिकार के उपयोग तथा जागरूक निगरानी बनने के प्रति प्रेरित करना रहा। और साथ ही अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसोतरा और साथ ही बैतू, पंजी, सणधरी और साथ ही चारड़ान और साथ ही इंद्रोणा, कमथाई, रासीन और साथ ही मुगंडा, नई खाखरिया और साथ ही भाखर, खेड़ा, क्यार और साथ ही चारणान जैसे सिवान में मस्ती दोस्ती और मतदान के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदान की प्रक्रिया, लोकतंत्र में मतदान की भूमिका एवं निष्पक्ष मतदान के महत्व पर जानकारियां दी गई हैं। जिले में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में 45 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता लतीश, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता बाबूलाल मीणा तथा रीको इकाई प्रभारी कुलदीप दाधीच सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने जिले वासियों से अधिक संख्या में योजनाओं का लाभ लेने एवं आवेदन करने की अपील करते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा के उपयोग के लिए आगे आना चाहिए। इससे बिजली बिल में कमी आने के साथ साथ आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था को भी मजबूती होगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।